देखिए, आप जानते हैं कि वर्तमान में जो हमारी यात्रा है उसका दूसरा चरण प्रारंभ होने लग गया है और धीरे-धीरे जो यात्रियों की संख्या है उसमें वृद्धि होने लगी है। और क्योंकि वर्तमान में मानसून भी काफ़ी प्रभावशाली तरीके से है, तो इस कारण से कई कठिनाइयाँ भी समय-समय पर हो रही है, मार्ग बाधित हो रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से जैसे ही मार्ग बाधित हो रहे हैं तो उनको खोलने का तत्काल प्रयास किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि विगत 31 जुलाई को जो केदारनाथ क्षेत्र में जो अतिवृष्टि आई थी, उसके कारण से केदारनाथ यात्रा का जो पैदल मार्ग है वो कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था। इसी प्रकार से जो सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो भी ध्वस्त हो चुका था। कुछ स्थानों पर, एक स्थान पर करीब 150 मीटर करीब वो ध्वस्त हो चुका था। लेकिन प्रदेश सरकार के स्तर से और बहुत त्वरित स्तर पर राहत और बचाव के कार्य किए गए और मुझे लगता है कि प्रदेश में आपदा के इतिहास में ये पहला अवसर होगा कि जब प्रदेश सरकार के स्तर से आपदा के आने के तत्काल बाद राहत के कार्य और बचाव के कार्य प्रारंभ कर दिए गए थे। और जितने भी लोग केदारनाथ पैदल मार्ग पे या केदारनाथ धाम में फंसे हुए थे, उनको तत्काल वहाँ से निकाल दिया गया था। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी वो घटनास्थल पे पहुँचे, उन्होंने हवाई निरीक्षण किया और जो प्रदेश शासन के जो विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी थे, वो भी लगातार यहाँ पर निरीक्षण करते रहे। उन्होंने भी जो भी राहत और बचाव कार्य को लेकर जो भी उपाय किए जाने थे वो किए। और जो पैदल मार्ग है वो भी खोल दिया गया है पूरी तरीके से, और जो मोटर मार्ग था वो भी खोल दिया गया था। लेकिन आप जान रहे हैं कि लगातार वर्षा हो रही है, वर्षा के कारण जितना भी जो भी क्योंकि प्रकृति के सामने तो किसी का भी वश नहीं चल सकता है, लेकिन उस क्षेत्र में केदार घाटी में लगातार भारी वर्षा हो रही है कई बार, और उसके कारण से फिर वहाँ पर व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन प्रदेश सरकार का प्रयास है कि जैसे ही मानसून का असर समाप्त होगा तो फिर से जो भी वहाँ पर उपाय किए जाने हैं यात्री सुविधाओं को लेकर के, वो कर दिए जाएंगे। और निरंतर जो यात्रा मार्ग हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो यात्री हमारे धामों में आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार के स्तर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। और विगत दिवस भी अभी 2-3 दिन पूर्व भी घटना हुई है सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में भी। तो प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो उनको लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। उनको विभिन्न माध्यमों से संदेश भी प्रसारित किए जा रहे हैं कि वो मौसम का अपडेट लेकर के, और हम भी लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आ रहे हैं, वो प्रशासन, पुलिस प्रशासन, प्रदेश सरकार द्वारा जो एडवाइजरी जारी की जा रही है, जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, उनका पालन करें। और कतिपय बार क्या होता है कि जब भारी वर्षा होती है तो भारी वर्षा के कारण या इस प्रकार का अलर्ट जारी होता है मौसम विभाग के ओर से, लेकिन उसके बावजूद कुछ श्रद्धालु तीर्थयात्री पुलिस प्रशासन पर दबाव बना करके, हंगामा मचा करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो हमारा अनुरोध है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री आ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार उनके हित में ही ये सारे कदम उठाती है, इस प्रकार की एडवाइजरी जारी करती है, तो उनको निश्चित रूप से ये एडवाइजरी का पालन करना चाहिए और मौसम का अपडेट लेकर के, मार्गों का अपडेट लेकर के वहाँ पर अपनी आवासीय जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुनिश्चित करके ही यात्रा का उनको कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए, इससे कि ताकि उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो।